भारत की बेटी निमिषा प्रिया को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है। 16 जुलाई को उन्हें यमन में फांसी होने वाली थी, जिसको हाल में स्थगित कर दिया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए भी और भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए भी। तो आखिर निमिषा प्रिया है कौन, क्यों इनको यमन में फांसी हो रही है और भारत सरकार का स्टैंड क्या है, क्यों इस फांसी को अभी स्थगित किया गया है और अब आगे क्या हो सकता है, पूरी बात बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस न्यूज के हेडलाइन पर नजर डालेंगे। निमिषा प्रिया केस, एक्सक्यूशन ऑफ केरला नर्स इन यमन पोस्टपोन्डेड अमिड लास्ट मिनट। मतलब फांसी के अंतिम क्षणों में इस फांसी को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि 16 जुलाई को ही फांसी होने वाली थी और ये जो है आज 15 जुलाई आप देख रहे हैं। तो ये खबर भारत के लिए और निमिषा प्रिया के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हुआ क्या है असल में, इस बात को समझते हैं। भारत सरकार के तो पहले यमन में कोई भी राजदूत नहीं है, कोई संपर्क डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीकों से ईरान के माध्यम से, पड़ोसी देशों के माध्यम से अपनी बात भारत सरकार वहां पहुंचा रही थी। लेकिन अभी जो खबर में आया है उसमें ये दिखाया रहा है कि भारत के एक ग्रैंड मुफ्ती हैं। ग्रैंड मुफ्ती का मतलब इस्लाम में एक बड़ा धार्मिक पद होता है। कथामपुरम एपी अब्बू बकर मुस्लियार, इन्होंने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप के बाद यमन के एक मशहूर सूफी विद्वान शेख हबीब उमर से संपर्क किया, जिनके बाद अब तलाल अब्दो महदी यही व्यक्ति है जिसकी वजह से निमिषा प्रिया को फांसी हो रही है। इसी के साथ वो पार्टनरशिप में थी और बीच में इसकी हत्या कर दी थी। तो क्यों हत्या की थी ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आगे पढ़ लेते हैं। तो ये जो तलाल अब्दो महदी है, उसके मतलब ये जो पीड़ित है, इसके परिवार विशेष रूप से उनके भाई से पहली बार प्रत्यक्ष बातचीत हुई है। अब आप कहिए कि जब फांसी होने वाली है तो भाई से बातचीत करके क्या होगा, वहाँ का तो सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुना चुका है। तो यमन में इस्लामिक एक कानून है, शरिया है, ब्लड मनी। अगर आप उसके घर के किसी व्यक्ति को मार दिए हैं, आपसे हत्या हो गई है, तो अगर उसका परिवार पैसा ले करके इसको माफ करना चाहे तो कर सकता है। तो उसी विषय में, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन बचा है निमिषा प्रिया को बचाने का, ब्लड मनी। और ब्लड मनी के रूप में अनुमान जताया जा रहा है कि वहाँ के लोग 11 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपरों में देखने को मिला। और इधर से अभी तक 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। तो आगे इस बात को बढ़ाने के लिए और चर्चा करने के लिए इस फांसी को स्थगित करवाया है भारत सरकार ने भी और अन्य संस्थाओं ने जो निमिषा प्रिया को बचाना चाहती थी। अब समझते हैं कि आखिर निमिषा प्रिया है कौन। तो निमिषा जो प्रिया है ना, केरल के पल्लाकड्डद ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की रहने वाली है। 2008 में ये यमन के होदी रीजन में साना में जाती हैं नर्स के रूप में और यहाँ पर अपना नर्स का काम करती हैं। 2011 में इनके पति भी यहीं पर चले जाते हैं, लेकिन 2014 में यहाँ हालात बिगड़ते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। तो 2014 में इनके हस्बैंड और बेटी दोनों लोग वापस भारत आ जाते हैं। लेकिन ये जो निमिषा प्रिया है ना, ये वहीं पर रुक जाती हैं। कहाँ पर? यहीं पर साना में ही। और यहाँ पर एक ये जो व्यक्ति है आप देख सकते हैं, तलाल अब्दो महदी, इसके साथ ये मिलकर एक नर्सिंग होम खोलती हैं। इससे अच्छा खासा पैसा आता है। तो ये व्यक्ति निमिषा प्रिया पर ही डिपेंड हो जाता है और चाहता है कि अब ये भारत न जाए। इसका पासपोर्ट भी छीन लेता है और फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से इसको अपनी ये पत्नी भी बता देता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा इनको प्रताड़ित करता है, टॉर्चर करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, मतलब बहुत परेशान करता है। उसके बाद 2017 में निमिषा प्रिया ने इसको एक इंजेक्शन दिया बेहोशी का, ताकि अपना पासपोर्ट लेकर के और भारत भाग आए। लेकिन इंजेक्शन का डोज इतना ज़्यादा था जिससे इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। मौत के बाद एक वहीं की लोकल महिला के साथ मिलकर इसके लाश को ठिकाने लगाया गया। ठीक है। और उसके बाद 2017 के बाद 18-19 में इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है।
उसके बाद इन्होंने वहां के सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया, वहां पर भी इस फैसले को बरकरार रखा जाता है और फाइनली 16 जुलाई को फांसी का दिन रखा जाता है। इधर भारत सरकार पूरा प्रयास करती है, केरला के भी कई लोग जो है प्रयास करते हैं, कई संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे आप संस्थाओं के बारे में यहाँ चर्चा कर सकते हैं। एक काउंसिल बनाया जाता है सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, कानूनी सहायता के लिए, ब्लड मनी के लिए, भुगतान की पेशकश करने के लिए। हालांकि इसी का कहीं ना कहीं सबका प्रभाव है जिसके कारण ये फांसी स्थगित हुआ है, ताकि इस पर बात हो सके। ब्लड मनी ही एक ऑप्शन है, मतलब उसके परिवार को कुछ पैसा दे करके माफी ले ली जाए। भारत सरकार भी अपना कूटनीतिक प्रयास में लगी है, लेकिन डायरेक्ट भारत सरकार का कूटनीतिक काम नहीं आ रहा है, तो ईरान के माध्यम से या अगल बगल के जो देश हैं वहाँ से, क्योंकि यमन में भारतीय कोई राजदूत है नहीं, वहाँ पर भारतीय प्रभाव ज़्यादा नहीं का। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें एंट्री हो गई। 14 जुलाई को एक सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार ने बताया कि हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है पूरा प्रयास काम नहीं आ पा रहा है यमन के चलते। अगर कोई दूसरा देश रहता तो हम अपनी पूरी बात वहां तक पहुंचा पाते, उसके बावजूद भी हम अपना कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। हालांकि 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस केस को लेकर सुनवाई होने वाली है और इधर फांसी भी स्थगित हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है खबर है निमिषा प्रिया के लिए भी और भारत के लिए भी। हौथी एडमिनिस्ट्रेशन, यमन का शासन है, सेना पर नियंत्रण है, वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, विवाद ज़्यादा हैं। सीपीएम के एक सांसद जॉन ब्रिटस ने भी हस्तक्षेप की मांग की। इन्होंने कहा कि भारत सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अब देखा जाए कि आगे क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये हुआ कि अभी फांसी स्थगित हो गई है और उम्मीद कर रहा हूँ कि निमिषा प्रिया के बारे में कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह के खबर को बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।